विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। यदि किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो उसके संस्कृति की जड़ों पर मट्ठा डालना शुरू कर दीजिए। क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? आज का सुलगता सवाल एक नए जिहाद के नाम पर, जिसका नाम है किताब जिहाद। क्या भारत में किताब जिहाद ने जोर पकड़ लिया है? बिल्कुल। आपको बता दें कि हमारे धर्म से जुड़ी जितनी भी किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, भाष्य है, ऋचाएं हैं, उन सबके साथ में खिलवाड़ चल रहा है। और ये खिलवाड़ कोई और नहीं कर रहा, वही प्रकाशक कर रहे हैं जिन प्रकाशकों से आप इन ग्रंथों को घर पहुंच सेवा के लिए अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मंगाना चाहते हैं। अंजी नाम के एक ऐसे ही सज्जन ने विश्व बुक्स गाजियाबाद से श्रीमद् भागवत के लिए बुक किया, तो वहां से उनको जब डिलीवरी आई तो उस भागवत के साथ में एक और किताब मुफ्त में इस दुकानदार ने भेज दी। उसका नाम था कि कितनी अप्रासंगिक है भागवत। इसी तरह से योगिनी देशपांडे नाम की एक महिला ने अमेज़न से जेएनयू में रहती है एक लड़की नाम की किताब बुक की, तो उसकी जगह उन्हें बाइबिल भेज दी गई। इसी तरह एक और सज्जन एस सत्यम ने भी जब अपनी किताबें मंगाई, धर्म ग्रंथ मंगाए, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिर उन्होंने ट्विटर पर आक्रोश व्यक्त किया और ये भी लिखा कि भाई वे स्वतंत्र हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ करके वो शांतचित्त होना चाहते हैं, वो एक अपने मन के साथ में बहुत अच्छा सुकून महसूस करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में कोई भी उस ग्रंथ के बारे में अनर्गल और गलत तरह का साहित्य क्यों और कैसे परोस सकता है? तो हिंदुस्तान में ये जो साजिश है, ये जो बुक वार है, ये बहुत तेज गति से चल रहा है। इसके लिए पूरी की पूरी एक गैंग सक्रिय है जो बुद्धि विलास का चूर्ण खाकर अपने आप को बौद्धिक आतंकवादी बना चुकी है, लेकिन जाहिर तौर पर विद्वान कहलाना पसंद करती है। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे यहाँ पर जितने भी इतिहासकार हुए वे सब वामपंथी विचारों के मालिक रहे, और उन्होंने मुगलों को जिस तरह से बढ़ाया, उसी अनुपात में हमारे अपने धर्म के साथ जुड़े हुए तमाम तरह के जो ऐसे राजा थे, जो हिंदू शासक थे, जो अलग अलग सूबों में अपनी शक्ति वीरता का लोहा मनवा चुके थे, उन रणबांकुरों के बारे में अगर आधे पन्ने में उस इतिहास को समेट दिया जाता है तो अकबर द ग्रेट के लिए पूरी की पूरी एक किताब लिख दी जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी साजिश है, इस साजिश ने अब हर घर हल्ला बोलने की नीयत से इस तरह के कुत्सित प्रयास शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा सुलगता सवाल यह है कि यदि आप एक बाइबिल के ऑर्डर पर बाइबिल भेजते हैं तो क्या प्रकाशक के नाते आप में इतना साहस है कि उस बाइबिल की अप्रासंगिकता पर प्रश्न उठाती किताब मुफ्त में साथ में भेज दें? आज तक कभी अगर किसी ने बाइबिल मंगाई है तो क्या आपने कोई दूसरा ग्रंथ उसके साथ में भेजने की साहस जुटा पाए हैं आप? इसी तरह से तमाम तरह के ग्रंथों के साथ हो रहा है। तो ये जो हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस खिलवाड़ के पीछे हमारी अपनी वो कमजोरियां पूरी तरह से काम कर रही है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवारों के टूटन से अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई है, और जिस तरह से युवा पीढ़ी के हाथों में मोबाइल नाम का खिलौना
थमा दिया गया है, जिस तरह से हमको आटे से सस्ता डाटा परोसा जा रहा है, उसके चलते हमारी युवा पीढ़ी जिज्ञासा के नाम पर हमारे ही धर्म ग्रंथों के ऊपर इस तरह की बहस करने लगती है कि उसे पता ही नहीं चलता वो कब तर्क वितर्क के बाद कुतर्क की दशा में आ जाती है। और ऐसी सूरत में जो प्रोपेगेंडा गैंग है, जो वामपंथी गैंग है, जो इस तरह के बौद्धिक आतंकवादी हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और इनके प्रकाशक जो है इनको पूरा साथ देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंटेंट को लेकर इस तरह के बैरियर्स अभी तक नहीं है। यानी अब सरकार से इस तरह की अपील किए जाने का सही वक्त आ गया है कि हम सीधे तौर पर सेंसर बोर्ड की तरह कैंची चलाएं, या फिर सरकार ने जिस तरह से भाषाई तौर पर अकादमी बना रखी है तो उसमें सरकार इस बात की छानबीन कर ले कि सरकार के पैसे से ही बहुसंख्यक वैदिक हिंदू सनातन समाज के खिलाफ जहर बोने की साजिश कौन कौन सी अकादमियां किस तरह से कर रही है और उनके पर कैसे कतरे जाएं। तो ये जो पूरा की पूरा मामला है, इसमें जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे पुराणों पर और हमारी आस्था के प्रमुख साहित्य पर जो निगहबानी है, ऐसे गैंग की निगहबानी तेज हो गई है जो बुद्धि की आड़ में, जो हमारी जिज्ञासा को शांत करने की आड़ में हमारे पौराणिक पात्रों का मजाक बना रहे हैं, चाहे वो कॉमेडियन के तौर पर हो, चाहे वो अपने आप में एक शोधार्थी के तौर पर हो, चाहे वो किताब के लेखक के तौर पर हो, चाहे वो वेब सीरीज के तौर पर हो, चाहे वो फिल्म के किसी अंश के तौर पर हो, चाहे वो मोबाइल में परोसे जाने वाले दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो। लेकिन इन सब की आत्मा में, मूल में, असल में हिंदू संस्कृति का खात्मा पूरी तरह से दर्ज है, और वो उसी कोशिश में अपने आप में ऊपरी आवरण पर बुद्धि का खोल ओढ़ते हैं, लेकिन अंदर से ये भेड़िए प्रोपेगेंडा गैंग के बहुत बड़े सदस्य हैं। और इन सदस्यों ने इस तरह के विश्वमन की अब इंतहा कर दी है, क्योंकि हमारे जो मानद ग्रंथ है, जिस पर हमारी पूरी आस्था टिकी है, जिस पर हम सदियों से विश्वास करते आए हैं, उन ग्रंथों को अप्रासंगिक बताने का इतना बड़ा प्रयास आखिर कैसे फलीभूत हो रहा है, आखिर कैसे घर घर तक पहुंच रहा है। आखिर क्या कारण था कि गीता प्रेस गोरखपुर जैसे महानतम संस्थान, जिन्होंने 10 पैसे से 5 पैसे से इस तरह की शुरुआत की थी, जिसका इतिहास गवाह है कि हमारे छोटे छोटे जो गुटके बनते थे, जिसको हम हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण या फिर कोई दूसरे हनुमान अष्टक, इस तरह के जो हम स्रोत, अलग अलग हमारे देवताओं के 33 कोटि भगवानों के मंत्र, उनकी पूजन पद्धति, उनकी तमाम तरह की जो सीख थी, नसीहत थी समाज के लिए, उसको पूरी तरह से प्रकाशन करके बहुत सस्ती दरों में घर तक पहुंचाने के लिए इस गीता प्रेस ने बहुत कुछ किया। लेकिन क्या कारण है कि गीता प्रेस को भी साजिशन गलाने और खत्म करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को जिंदा रखने के लिए सरकारी तौर पर ऑक्सीजन दिया, और अब ये जो है मामला चल रहा है। लेकिन बात वही आती है कि पहले हमने देखा कि कथा जिहाद थी, कथा जिहाद के अलावा वेब सीरीज की जिहाद चली, वेब सीरीज के पहले फिल्मों की जिहाद तो बहुत लंबी चली, सभी लोग गवाह हैं। सलीम जावेद की जोड़ी ने किस तरह से हिंदुस्तानी फिल्मों में सनातन धर्म को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को टारगेट करते चरित्र गढ़े। तो ये लगातार हम लोग जो है आपको समय समय पर सुलगते सवाल में ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब ये जो मामला आ गया है, ये किताबों से जुड़ा ऐसा मामला है जिसमें साहित्य के नाम पर जहर परोसा जा रहा है, और वह भी सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू सनातन धर्म को पूरी तरह से लक्षित करके, टारगेट करके।
तो ये जो पूरी गैंग है, आखिर ये लोग कौन है, ये क्यों ऐसा चाहते हैं? ये वे लोग हैं जो भारत को पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहते हैं, जिनके मन में सपना है कि हम अलग अलग तौर पर, मानसिक तौर पर हम पहले किस तरह से इस युवा संख्या के बड़े भारत में, जहां पर युवाओं की बहुत अच्छी संख्या है, उस भारत में हम उन युवा मनों में किस तरह का जहर भरें, किस तरह उनके अपने धर्म ग्रंथों का माहौल उड़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। और इसके नतीजे हम देख रहे हैं। लगातार हमारे जितने भी जो कॉमेडियन हैं, वो ज्यादातर, उनकी जो परिवार है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ी है। लेकिन उन्हें सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है, उन्हें रातों रात चर्चाओं का केंद्र बनना है। तो केवल और केवल हिंदू शब्द और संस्कृति, सनातन और संस्कृति उनको दिखाई देती है, और उसके साथ में इस तरह का छिद्रान्वेषण, इस तरह की शल्य क्रिया वो करके अपना उल्लू सीधा करने का पूरा प्रयास लगातार कर रहे हैं। अब उस प्रयास में वो कितने सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं, ये तो वे ही जाने। लेकिन ये अब हमें समझना होगा कि इस तरह की ताकतों के खिलाफ हमें अब करना क्या है। आप विश्व बुक्स का दुस्साहस देखिए कि उन्होंने जिस तरह से कितनी अप्रासंगिक है श्रीमद् भागवत किताब भेजी, उस किताब के भीतर एक सर्वे कार्ड भी भेज दिया। उस सर्वे कार्ड में बकायदा बताया गया कि इसको कितने लोगों ने पसंद किया है, और यह भी बताया गया कि विश्व बुक्स की किताबों को कितने लोग और पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये जो पूरा की पूरा मामला है, इस मामले में सवाल वही घूम फिर करके आता है कि आज बहुसंख्यक समाज के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। क्या आपने अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म ग्रंथों पर अगर इस तरह की कोई बुकिंग आपके पास आई, तो उसके बरक्स समानांतर तौर पर उनके कुरान को या बाइबल को या किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को अप्रासंगिक बताने की कोशिश करती कोई रचना, कोई किताब, कोई साहित्य भेजने का साहस किया है? आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। लेकिन उस सनातन धर्म के साथ सांस्कृतिक हमले ये कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। इसके पहले भी तमाम तरह के राजा आए, सदियों से इस तरह के हमले किए गए। आदि शंकराचार्य ने दोबारा से उसको उठाने की कोशिश की, किस तरह से वो जगत गुरु बने। और ये जो तमाम बातें हैं, तो इन इतिहास के साथ में कैसे खिलवाड़ करने की जो कोशिश है, उस कोशिश में सरकार कहां तक शामिल है। और सरकार अगर इस सरोकार को नहीं देखेगी, तो आस्था के साथ में जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आस्था को किसी तरह के कोई तर्क से आप तौल नहीं सकते। आस्था अंधी होती है, वो किसी की भी हो, लेकिन उस अंधत्व में भी एक प्रकाश पुंज होता है, जिसको दिव्य प्रकाश के तौर पे माना जाता है। वो डिवाइन पावर होता है। उस डिवाइन पावर को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। केवल जो महसूस कर सकता है, वो अपने आप में अंदर से फील करता आत्मिक तौर पर। तो ऐसा धर्म है, ऐसी संस्कृति है और ऐसा ईश्वरत्व है। तो उस ईश्वरत्व और देवत्व के साथ में ये जो कोशिश हो रही है, घोर विडंबना है कि यह कोशिश किस सरकार के कार्यकाल में हो रही है। और ये सरकार अपने कार्यकाल में इन तमाम प्रोपेगेंडा को करने देने की छूट आखिर क्यों दिए हुए हैं? आखिर क्यों उन अकादमियों पर ताले नहीं लगते जिन अकादमियों को साहित्य के नाम पर, भाषा के नाम पर सरकारी अनुदान दे करके पोषित किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है? उसके अंदर क्या चल रहा है, इसको देखने की कितनी जहमत, कितनी बार सरकारी तंत्र ने उठाई है, इस पर भी सुलगते सवाल उठ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा जो सुलगता सवाल है, वो ये है कि क्या सेंसर बोर्ड जैसे बोर्ड के बिना हम इस तरह के लुगदी साहित्य पर रोक लगा पाएंगे? क्या हमारी जो संस्कृति है,
वो इतनी कमजोर है कि इससे प्रभावित होगी। निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति इतनी कमजोर न कभी थी, न है, न होने वाली है, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ हमलों का लगातार एक लंबा इतिहास है और उस इतिहास के बीच में से निकलकर हम आज भी अपने आप में अक्षुण्ण बने हुए हैं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर हिंदू धर्म और संस्कृति के जो निशानात मिलते हैं, जो मंदिर मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि कितने हजारों करोड़ वर्ष पुरानी ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये धर्म रहा है। ऐसे ही समय के लिए बहुत प्रकांड विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार स्वर्गीय डॉक्टर आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी ने ये लिखा था कि तलवार की धार मिट सकती है लेकिन संस्कृति अमिट रहती है। सुलगते सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ वीके न्यूज पर देखते रहिए सुलगता सवाल।